डाटा टाइप्स के अंदर हमने स्ट्रिंग एक डाटा टाइप को एक्सप्लोर किया। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को डील कर रहे होंगे। तो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स की हेल्प चाहिए होगी। लेट्स सपोज कि मैं एक स्ट्रिंग है उसको अपर केस में करना चाह रहा हूँ, या फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक पार्ट उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कौन से मेथड किस तरह से यूज़ करेंगे, तो अपनी इस वीडियो के अंदर हम उन मेथड्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, लेट str हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग कह रहे हैं कि हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, सो हमने एक वेरिएबल str बनाया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। अब हम इसकी लेंथ चेक करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोई मुझे इसकी लेंथ बता दे। एक तो ये वे है कि हम यहाँ पे काउंट कर लें इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सेकंड वे क्या है कि कोई हम प्रोग्रामिकल वे से कुछ चेक कर लें, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू चेक करने के लिए या लेंथ चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। या कल को इससे बहुत बड़ी हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए तो शायद हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हम आउटपुट के लिए कंसोल यहाँ पे यूज़ करते हैं और str स्ट्रिंग को टारगेट करते हुए इस पे एक प्रॉपर्टी लेंथ अप्लाई करते हैं। अभी हम यहाँ अपने कंसोल में आए। सो कंसोल में आप एक आउटपुट देखते हैं जिसमें यहाँ पे 22 डिफाइन है। तो बेसिकली ये बता ये रहा है कि आपने जिस प्रॉपर्टी की लेंथ चेक की है उसकी लेंथ 22 है। मीन्स के स्पेसिस को इंक्लूड करके यहाँ पर जैसा कि एक कॉमा है इसको इंक्लूड करके इसके अंदर जो टोटल हमारे पास की लेंथ बन रही है वो 22 है। ओके, तो फर्दर आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल और कुछ कैपिटल में है। जैसा कि H यहाँ पे कैपिटल में है, J ऐसे हमारे पास कैपिटल में है, बाकी सब कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे स्मॉल में लिखे गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको मैं कैपिटल कर दूँ। एक तो ये वे है कि मैं खुद से यहाँ डायनेमिकली खुद यहाँ पे टाइप कर दूँ, बट ये एक डायनेमिक वे नहीं है। सो बेहतर होगा कि हम कोई ऐसा मेथड यूज़ करें। सो इसकी आउटपुट के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे। तो कंसोल स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, यहाँ पे एक मेथड है, इसे हम कॉल करते हैं। सो अभी आप आउटपुट में देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज थी वो सारे कैरेक्टर्स जो उसके थे वो हमें अपर केस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल हम प्रोग्रामिंग वे से उसे कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर केस से अपर केस के अंदर। सेम ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी जो सारी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड जो कि टू लोअर केस करके है उसे यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इसे हम कॉल करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स थे उनको भी उसने स्मॉल हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। फर्दर हमारे पास कुछ और इसके मेथड्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते चलते हैं। मैं चेक करना चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक पार्ट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेट्स सपोज जैसा कि फ्रॉम है, मैं स्ट्रिंग में चेक करना चाहता हूं कि फ्रॉम का एक सीक्वेंस जो है इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। आउटपुट के लिए अगेन यहाँ पे हम कंसोल लॉग की हेल्प लेते हैं और स्ट्रिंग को टारगेट करते हैं जिसके हम अंदर चेक करना चाह रहे हैं। इंक्लूड करके यहाँ पे एक मेथड है। सो हमेशा जब भी आप कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आता है जिसके अंदर कुछ उसका बेसिक सिंटैक्स हमें कौन से आर्गुमेंट पास करने हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो सर्च करना है उसकी स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दो। सो यहाँ पे हम रहते हुए एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्रॉम लिख रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर फ्रॉम का वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि इंक्लूड्स का जो हमारा मेथड है स्ट्रिंग का वो हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और बूलियन का एक डेटा टाइप है जो कि हमने टाइप्स के अंदर देखी। सो ट्रू इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉम इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसका एफ कैपिटल कर दूं, अब ये सीक्वेंस हमारे इस यहाँ पे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इंक्लूड्स का जो हमारा मेथड है ये हमें याद रखना जरूरी है कि ये ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें रिजल्ट देता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट हमारे पास, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस के इसे सेम हमें डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे भी फ्रॉम लिखा हुआ है हमने स्ट्रिंग में और यहाँ पे भी फ्रॉम लिखा, बट एक में कैपिटल और एक में स्मॉल एफ है। तो यहाँ पे कैपिटल एफ को ये कंपेयर नहीं कर सकता इसके साथ, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। सेम ऐसे ही आप इसमें एक सीक्वेंस के साथ हम ROM लिखते हैं, तो अभी मुझे ट्रू कह रहा है।
ओके अगर मैं इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड लिख दूं जो इस सीक्वेंस में इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन सिंपल जो इंक्लूड्स का मेथड है वो उस स्ट्रिंग के अंदर चेक करता है कि जिस सीक्वेंस को हम वहां पे पास कर रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमें वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी एक स्ट्रिंग है, इसका मैं एक स्पेसिफिक पार्ट कट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैं हेलो जो वर्ड है इसको इसमें से कट करना चाह रहा हूँ। तो इसे कट करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा डॉट, हम यहाँ पे स्लाइस का मेथड कॉल करते हैं और स्लाइस के मेथड पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं यहाँ पॉपअप के अंदर कि कह रहा है कि आपने दो नंबर्स पास करने हैं जो आर्गुमेंट्स होंगे, एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। इन दोनों के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास वो पार्ट कौन सा है जो कि हम इसमें से निकालना चाह रहे हैं। ओके सो यहाँ पे रहते हुए मैं भी से दो इंडेक्सेस पास करता हूँ जैसा कि 0 और यहाँ पे 5। सो 0 और 5 में जो वर्ड बन रहा था वो उसने कट करके हमें रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया इंडेक्स का, तो इसे हम मजीद यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। इंडेक्स होता है क्या है? बेसिकली पोजीशन होती है उसकी उस वेरिएबल के अंदर जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करता हूँ और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो इसका जो इंडेक्स है वो स्टार्ट 0 से होता है और सो ऑन। जो हमारे पास जैसा कि ई आ रहा है इसका 1 होगा और एल का 2 और नेक्स्ट कमिंग जो है उसका 3 और सो ऑन, इसका इंडेक्स चलता जाएगा। ठीक है, जो कॉमा है उसका इंडेक्स 5 होगा और स्पेस है उसका इंडेक्स 6 होगा। तो पूरी स्ट्रिंग में इस तरह से हमारे पास का इंडेक्स यहाँ पे काम कर रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात करें अभी, मतलब हम यहाँ पे रिवर्स में आए। रिवर्स में कैसे? आप एज्यूम कर लो कि आप अभी टी से रिवर्स आप काउंट कर रहे हो तो -1 के साथ इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा, यहाँ पे -2 आएगा, सो ऑन इसका इंडेक्स चलता जाएगा। सो यहाँ पे ये मैंने बेसिकली जो 0 पास किया इसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट से लेगा और 5 तक जाएगा, 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसके दरमियान जो हमारे पास स्ट्रिंग का पार्ट बनेगा वो हमें कट करके दे देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 10 पास किया, 0 से 10 इंडेक्स के दरमियान जो वैल्यूज बन रही हैं वो उसे कट करके मुझे पास करते हैं। इसी तरह एक सिमिलर हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम सब स्ट्रिंग करके कॉल करते हैं। सब स्ट्रिंग क्या करता है? सेम वैसे ही काम करता है। अगर आप यहाँ पे कंसोल में देखो तो यहाँ पे हमें सेम पार्ट रिटर्न कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? स्लाइस जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को भी हम इसे पास कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट करता है। लेट्स सपोज -1 से मैंने कहा कि -10, तो रिवर्स में जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो यहाँ से निकाल के देगा। और सेम ऐसे ही जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज को पास नहीं कर सकते। तो ये टोटली में डिफरेंस है। स्लैश का जो मेथड है वो नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, जो कि सब स्ट्रिंग है वो नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रिंग के और मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं।